तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे शाओकुन एक पेपर निकाल लेता है और ये कन्फ्यूजियन पेपर है, वही जो स्कॉलर लोग यूज़ करते हैं। अरे शाओकुन बहुत पहले यूज़ किया करता था, उसके भाई ने कितना सारा पेपर यहाँ पे दिया था, वो पेपर यूज़ करता है जिससे भाई जादू टोना होता है, नंबर 4 को चक्कर आने लग जाते हैं। तो उसी का फ़ायदा हमारा शाओकुन लेता है और लेके डरिकन उसके माथे पे मार के उसको साइड में करता है। तो नंबर 4 भी लाइक यार मैं उतना कमज़ोर आदमी नहीं हूँ जो किसी के माथे से मारने से मैं हार यहाँ पे जाऊँ, तलवार निकाल के लड़ाई करना पड़ेगा। वो लिटरली तलवार निकालने ही वाला था। हमारा शाओकुन देख लेता कि अगर उसने तलवार निकाल लिया तो उसके आगे मैं टिक नहीं पाऊंगा, तो तलवार निकालने से पहले मुझे उसको रोकना पड़ेगा। तो उसके पास जाता है, उसके कान में लिटरली कानों में कुछ तो कहता है, तो वो रुक भी जाता है। हाँ, नंबर 4 रुक भी जाता है, वो अपने तलवार है ना निकालता ही नहीं है। हाँ, उसने क्या बोला वो बाद में पता चलेगा। नंबर 2 की ओर ध्यान जाता है कि हाँ भाई ये बची कुछ ही है, लेकिन इसको भी बचने यहाँ पे नहीं दूंगा, आ रहा हूँ। और वो शाओकुन से दूर जा रही थी क्योंकि उसको भी आइडिया था कि इसने नंबर 4 को हरा दिया उस पेपर की मदद से, मुझे उस पेपर के जादू में नहीं आना, तो मुझे दूर रहना पड़ेगा। शाओकुन भी कहता मैडम जी आज फिर कितने चलनी है, मोरनी बन के, लेकिन वो पानी का यूज करके अटैक कर देती है। तो शाओकुन भी कहता है मैडम जी पेपर, अरे मेरा पेपर गीला हो जाएगा, पानी का अटैक मत ना करो। वो भी कहती है ओके ठीक है, ये ले मेरा तलवार का अटैक, इतना बोल के तलवार का अटैक कर देती है, फिर से पानी का अटैक करके गीला कर देती है और कहती है वाह यार मैंने अटैक ऐसे किया कि तुम्हारा तलिस्मैन गीला गीला हो गया, अब कैसे करोगे अटैक। शाओकुन भी कहता हो मैडम जी आपको सच्ची में लगा था कि गीला हो गया तो काम नहीं करेगा, ये तो अभी भी काम करेगा, ये देखो। उस पर भी अटैक करके उसको भी होश कर देता है जिससे वो पानी में गिर जाती है और शाओकुन भी पानी में चल जाता है। तो सबको लगता है फक यार दोनों पानी में गिर गए, दोनों शायद बेहोश यहाँ पे थे, कहीं दोनों डूब के ना मरे। इन तीनों प्रिंसेस को भी टेंशन होता है, लेकिन शाओकुन डूब के नहीं मरता, वो लिटरली नंबर 2 को बाहर लेकर आ जाता है। सब लोग कहते हैं ये हुई ना बात शाओकुन, क्या हीरो जैसा तू दोनों को हरा के बैटल जीत गया। ये दोनों प्रिंसेस भी दीवानी। शाओकुन भी कहता हाई गाइस बढ़िया है ना, ओके ठीक है बाय। मनी मन सोचते कि वेल यार मेरी खुद की हालत ख़राब हो चुकी है भाई, मैं ज़्यादा देर के लिए उड़ नहीं सकता, अगर ज़्यादा उड़ूंगा तो नीचे गिरूंगा और बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन थैंक गॉड अभी दूर चल जाता हूँ, बाद में देखा जाएगा। अब आते भाई नंबर 4 की ओर। वो भी कहता है चीटिंग हुआ है मेरे साथ, उसने मेरे कान में बोल के मुझे रोक दिया। मालूम है उसने मुझे क्या बोला, पोयम, उसने मेरे कान में एक पोयम बोला था, बहुत पहले उसने मुझे एक पोयम सुनाया था और मुझे बस आधा ही सुनाया था, बाकी आधा नहीं सुनाया था, और बाकी आधा उसने आज यहाँ पे सुना दिया। एक तो वो हो गया, और सेकंड भाई मुझे लग रहा है कि शायद उसने मुझे रोककर एक अच्छा काम किया, क्योंकि आज अगर बैटल होता इस बैटल में गलती से अगर मैं नंबर 2 की जान निकाल लेता, तो अच्छी लड़की है भाई, उसको मैं मारना नहीं चाहता, अगर वो मर यहाँ पे जाती है तो ज़िंदगी भर ना मुझे रिग्रेट यहाँ पर होता। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई मेरे ऊपर एहसान यहाँ पर हुआ है, उसने बैटल होकर जो प्रिंसेस जेन भाई थी वो भी कहती वाह जनरल तूने तो यही बोला था कि वो टिक नहीं पाएगा, वो तो काफ़ी अच्छे से टिक गया, जीत गया भाई जीत गया। नेंगोंग भी डाउट में आ जाते कि भाई कैसे जीत गया, यांगोंग भी हिला का हिला हुई, तो भाई वो छठे रैंक का होकर 2 चौथे रैंक के बंदों को हरा दिया। ये जो जियांग है ना वो भी मनी मन सोचता बाप रे मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास अभी उतनी हिम्मत नहीं है। शाओकुन जो कुछ ही महीनों से प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास है। फिर जो नंबर 4 है ना वापस लौट आता है तो उसके बंदे लोग भी कहते हैं बोलो बॉस क्या हुआ बैटल में, तुम जीते या हारे। तो ये भी कहता वेल मैं हार गया। फिर नेशनल मास्टर के पास आता है, वो कहता है नेशनल मास्टर, वो भी कहती आई नो भाई बैटल में तुम शायद हार चुके हो, अरे टेंशन यहाँ पे ना लो यार, मेरे को कोई ऐसा बुरा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, नाइस ट्राई, अगली बार और अच्छे से करना। तो ये भी कहता सुनो ना मैडम यार ना मैं जीता ना नंबर 2 यहाँ पे जीती, बेसिकली मैच यहाँ पर हुआ ही नहीं था, शाओकुन आया और शाओकुन ने हम दोनों को यहाँ पे हरा दिया। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा शाओकुन ने दोनों को हरा दिया, मुझे डिटेल में समझाओगे उसने कैसे हराया। तो ये भी कहता है कि उसने मालूम है क्या लड़ाई करके हमको नहीं हराया, उसके पास भाई तलिस्मैन यहाँ पे था जिसके द्वारा वो अलग अलग स्पेल यहाँ पे कास्ट कर सकता था, उसने मुझे उससे हराया और नंबर 2 को भी उसने लगभग उसी से यहाँ पे हराया। तो ये भी कहती नाइस यार हार हार यहाँ पर होता है, तुमको तो मंजूरी होगा। वो भी कहता या मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है कि उसने भाई तलवार से नहीं हराया, बॉडी से नहीं हराया, टेक्निक से नहीं हराया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस दिक्कत इस बात का है कि मैं और नंबर 2 जब लड़ने वाले थे तो शाओकुन के पिछवाड़े में इतनी चुल कै को मची थी कि हमारे बीच में आकर हमको चैलेंज करके हमको रोकने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उसने बस मज़े में आके लड़ाई नहीं किया है, शायद भाई उसने जानबूझ के हमको रोकने के लिए लड़ाई किया था। मगर क्यों, जो सुनते वो बता देती है। कुछ दिन पहले एक बिल्ला मेरे पास आया, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि शिट यार बैटल यहाँ पे रोकना चाहिए, तो मैंने भी बोला कुछ करो कोई है क्या, तो उसने मुझे शाओकुन के बारे में बताया।
तो ये भी डाउट में आ जाते हैं सच बोल रही है फिर मजाक कर रही है। कोई बिल्ला, ऐसा कौन बिल्ला हो सकता है, उसको क्या पता कि वो बिल्ला और कोई नहीं बल्कि अपने जी लिया है। लेकिन नेशनल टीचर ने बोला कि भाई जानबूझ के शौकन को भेजा गया था किसी बिल्ले द्वारा, वो बिल्ला कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो कन्फर्म हो गया कि शौकन जानबूझ के रोकने आया था। और देखा जाए तो रोक के उसने एहसान किया। गलती से मैं नंबर 2 की जान निकाल लेता तो ज़िंदगी भर में रिग्रेट में ही रहता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, बस इतना ही छोटा यहाँ पे था, आपके नुन्नू जैसा है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।